देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अचानक से मानसून सत्र के पहले दिन तो उन्होंने बहुत ठीक ठाक चलाया था और अचानक से रात में ये सूचना मिली कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफा। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिंतावस्था में हैं, कुछ चीज को देख नहीं पा रहे हैं। अब सवाल उठने लगे हैं पूरे देश के कि बिहार में हुआ क्या है। एक सप्ताह के अंदर दो अधिकारी जो है वीआरएस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले तो ऐसे तो हो नहीं रहते। वही भूंजा पार्टी वाले चंद रिटायर्ड अधिकारी जो लोग हैं वही सरकार चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं सब जो है अपने अपने फेरा में लगा हुआ है। पोस्ट रिटायरमेंट कोई अपने लिए जगह देखना चाहता है, कोई कुछ देखना चाहता है, लेकिन बिहार की जनता बदहाल अवस्था में मारी फिर रही है। ना कोई सुनवाई हो रहा, ना कोई कार्रवाई हो रहा, ना उनकी कोई बात कर रहा। हम लोग बात को उठाते हैं तो हम लोगों को गालियां दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बहाने तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे लिया गया है और यही काम नीतीश कुमार के साथ भी किया जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आश्चर्य जताया और सवाल भी खड़े किए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, ऐसी बात तो थी नहीं। वो तो बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहे थे और सभा का संचालन भी कर रहे थे राज्यसभा का। और ऐसी स्थिति में अचानक से क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो तेजस्वी यादव इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं इस्तीफे को लेकर, और सीएम नीतीश कुमार का एंगल उन्होंने कैसे जोड़ा है, इसमें पूरा बयान आप सुन लीजिए। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अचानक से मानसून सत्र के पहले दिन तो उन्होंने बहुत ठीक ठाक चलाया था और अचानक से रात में ये सूचना मिली कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उसी समय इस्तीफा देने की तो बात हो नहीं सकती है। और पहले भी आप देखिएगा कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफा। हालांकि ये चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमने तो कल पूरा उनका देखा। वो तो स्वस्थ लग रहे थे और पूरा हाउस उन्होंने चलाया है। अगर ऐसी कोई बात आती तो वो सदन में भी रख सकते थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब आज बिहार में सदन में असेंबली में बिहार के कई एमएलए ने कहा कि नीतीश जी को भी अब उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। आपको लगता है कि वो बनने की स्थिति में? देखिए, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं। उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग फिजिकल तौर पे देखते भी हैं। अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र में हुआ शिंदे जी के साथ, वही काम जो है नीतीश कुमार जी के साथ होगा। क्योंकि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तक ही उनका नेतृत्व है। चुनाव के बाद समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि अगले धनखड़ बन जाएंगे नीतीश कुमार? ये बात तो सब लोग पहले से कह रहे हैं और हम नहीं कह रहे, अब तो अमित शाह जी ने कह दिया है। उनके आर्टिकल भी हम लोगों ने देखे हैं, उनके बयान को भी देखा है। उनका यही कहना है कि समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। अभी फिलहाल उनके नेतृत्व में रहेंगे। तो जब बीजेपी के लोगों ने ही, अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है,
तो आजकल तो सब सेंट्रलाइज हो रखा है, 2 लोग जो चाहते हैं वही होता है। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस्तीफा उन्होंने दिया है कि उनसे लिया गया है, और जो सुन रहे हैं जैसा कि तेजस्वी बता रहे हैं कि हमने तो सुना है कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। और यही जो बात है नीतीश कुमार के साथ भी होने जा रहा है। चुनाव के बाद चुनाव तक ही चेहरा रहेंगे नीतीश कुमार, ये तो अब अमित शाह ने खोलकर कह भी दिया है। तेजस्वी यादव बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चुनाव तक ही जो है चेहरा रहेंगे नीतीश कुमार, और चुनाव के बाद क्या होगा तो अमित शाह ने इसको स्पष्ट भी कर दिया है। चुनाव के बाद जो होगा वो आगे होगा, यानी चुनाव के पहले तक सब कुछ है, चुनाव के बाद क्या होगा ये तय नहीं है। यानी नीतीश कुमार जो चेहरा हैं वो चुनाव तक ही हैं और चुनाव के बाद नहीं रहेंगे। तो तेजस्वी यादव ने तेज हमला बोला। साथ ही साथ जिस तरह से आईएएस अधिकारी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, आईएएस अधिकारी वीआरएस के लिए आवेदन दे रहे हैं। इसके पहले दिनेश कुमार राय जो आईएएस अधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है कि वो रोहतास की एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, करगहर से। तो दूसरी तरफ आज एक और वीआरएस के लिए आवेदन सामने आया, कुछ दिन पहले ही दिया गया है, वो भी चौंकाने वाला था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का, जी हाँ, उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन दिया है। तो ऐसे में चर्चा तेज हो गई और इस पर भी तेजस्वी यादव ने हमला बोला और कहा कि किस तरह से जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले जो भूंजा पार्टी के लोग हैं वो अपनी सेटिंग गेटिंग में लगे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो बयान भी सुनिए। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिंतावस्था में हैं, वो कुछ चीज को देख नहीं पा रहे हैं। अब सवाल उठने लगे हैं पूरे देश लेवल पे कि बिहार में हुआ क्या है। एक सप्ताह के अंदर 2 अधिकारी जो है वीआरएस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। तो इससे पहले तो ऐसे तो हो नहीं रहते, जब अधिकारी ही चुनाव लड़ने में अगर चले जाएंगे सब, तो फिर प्रशासनिक अराजकता पूरी तरीके से है, अफसरशाही पूरे बिहार में है। वही भूंजा पार्टी वाले चंद रिटायर्ड अधिकारी जो लोग हैं वही सरकार चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं सब जो है अपने अपने फेरा में लगा हुआ है। पोस्ट रिटायरमेंट कोई अपने लिए जगह देखना चाहता है, कोई कुछ देखना चाहता है, लेकिन बिहार की जनता बदहाल अवस्था में मारी मारी फिर रही है। ना उनकी सुनवाई हो रहा, ना कोई कार्रवाई हो रहा, ना उनकी कोई बात कर रहा। हम लोग बात को उठाते हैं तो हम लोगों को गालियां दिया जाता है, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और इस सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे। नया सरकार हम लोग बनाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा सर, एक और सवाल है कि जो आप लोग की अगर मान लीजिए सरकार आती है तो जो जितने भी आप कह रहे हैं कि ये रिटायर्ड अधिकारी लूटे हैं, ये क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे? आने वाले दिन में सब पे जांच बैठाएंगे? छोड़ा किसी को नहीं रहेगा, सब पे कार्रवाई होगी और ढंग से। अभी भी ईडी सीबीआई के पास एक केस है, अगर ढंग से अगर कार्रवाई करे किसी के बिना दबाव में आकर के, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव बता रहे हैं जिस तरह से कि सब अपने अपने फेरा में लगा है। आईएएस जो है वीआरएस लेकर जो है आगे की सेटिंग में लगे हुए हैं कि अब तो रिटायर होने वाले हैं, तो उसके पहले ही अपनी सेटिंग गेटिंग कर लें, चुनाव लड़ के जीत कर नेता बन जाएं। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है सब अधिकारी सेटिंग गेटिंग में लगे हुए हैं और भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्ट होंगे उन्हें हमारी सरकार बनने पर छोड़ेंगे नहीं। तो तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी, बड़ी बातें कह दी हैं। नीतीश कुमार पर हमला बोला तो नीतीश कुमार के अधिकारियों को भी लपेटे में ले लिया। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।